आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, हमारी पूरी कायनात, गैलेक्सीज, हवा, पानी, आप, मैं, सिर्फ 30 वैज्ञानिक रूप से मापे गए संख्याओं पर कायम है। इन 30 मूल्यों में शामिल हैं गुरुत्वाकर्षण, विस्तार दर, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन की साइज, और ये सारी चीजें इतनी फाइनली ट्यून्ड हैं कि अगर इनमें से सिर्फ एक नंबर में भी इतना सा बदलाव आ जाए, 0 उसके बाद 10 बार 0 और फिर 1, तो क्या होगा? हाइड्रोजन तक नहीं बनती, न सितारे, न सूरज, न कार्बन, न ऑक्सीजन, न पानी और न ही जिंदगी। अब सोचिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, बल्कि वही हकीकत है जिसे आज के बहुत से वैज्ञानिक फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स कहते हैं। और जब हर झर्रा, हर कण इतनी नज़ाकत और हिसाब के साथ मौजूद है, तो क्या ये सब कुछ बस खुद ब खुद बन गया? सोचने वाली बात यह है, अगर ये सब कुछ इत्तेफाक होता तो इतना मुकम्मल और सलीके वाला निज़ाम कभी वजूद में आता ही नहीं। कुरान इस सवाल का जवाब यूं देता है, हर चीज को हमने एक अंदाज, तकदीर के साथ पैदा किया। सूरह अल-कमर आयत 29। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन भी वैसी ही, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वो अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। सूरह अत-तलाक आयत 12। ये 30 नंबर कोई तसादुफ नहीं, बल्कि उस डिज़ाइनर की निशानी है जिसका इल्म हर मॉलिक्यूल, हर फोर्स और हर लिमिट पर हावी है। कुरान ये नहीं कहता कि बस कायनात बन गई। कुरान कहता है हर चीज़ एक मकसद, एक हिकमत और एक परफेक्ट प्लान के तहत बनाई गई है। तो अगली बार जब आप सितारों की तरफ देखें तो याद रखें, ये सब कुछ यूं ही नहीं है। ये उस ज़ात का बयान है जिसने इसे हिसाब से बनाया है।